यदि आज से पिछले 10-15 साल की पहले की बात करूं तो गांव क्षेत्र में मैंने देखा है कि बर्तन साफ करने के लिए जो चूल्हे में लकड़ियां या फिर जो गोबर के उपले, आपके लैंग्वेज में हो सकता है कुछ और बोलते हो, कंडे बोलते हैं बहुत सी जगह, उसको जलाते थे। उस पर रोटियां सब्जी जो भी बनता था, खाना उसी पर बनता था, क्योंकि गाँव में उस समय गैस नहीं थी उपलब्ध। हो सकता है कहीं कहीं हो, लेकिन हमारे यहाँ जो है नहीं थी। यदि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले मैं बात करूं, ठीक है, तो उस समय जो लकड़ियां या फिर ये गोबर के कंडे उपले जो भी बोलते हैं वो जलते थे, तो उसकी राख बनती थी। राख को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एस बोलते, एस शायद ऐसी बोलते ना। तो उसकी राख जब निकलती थी ठंडा होने के बाद, मैंने देखा है मम्मी दादी एक बर्तन में उसको अलग रख लेते थे और उसी राख से बर्तन साफ किया करते थे। बुजुर्ग लोग उसी राख से दांत भी साफ किया करते थे और उसी राख से अपने हाथ भी साफ किया करते थे। तो क्यों करते थे ऐसा? वो क्या वो गलत थे? क्या उनकी जानकारी इतनी अपडेटेड नहीं थी, या फिर चीजों की उपलब्धता नहीं थी इसलिए मजबूरी में करते थे कि साबुन नहीं थी उस समय? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन एक और है। यदि आप सोचोगे तो आपको लगेगा कि शायद पहले बुजुर्ग जो थे वो हमसे ज्यादा आगे थे, इसीलिए बीमारियां कम थी, ज्यादा हेल्दी थे। आज के समय में जितनी बीमारियां हैं इतनी बीमारियां उस समय नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ कि पिछले 10 साल से लगभग कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केट में लेकर आ गई बर्तन साफ करने के लिए बहुत कई कई प्रकार के साबुन। हैंड वॉश करने के लिए हैंड वॉश आ गया लिक्विड वाला, पहले साबुन हुआ करती थी, फिर उसके बाद लिक्विड हैंड वॉश ने जगह ले ली। उसके बाद से बर्तन भी हमारे साबुन से साफ होने लग गए। हाथ साफ करने के लिए आप किसी भी गांव में चले जाइए तो वहां पर आपको हैंड वॉश मिलेगा और साबुन तो मिलेगा ही मिलेगा, और राख का तो नामो निशान खत्म हो चुका है। बर्तन साफ करने के लिए भी राख अब उपयोग नहीं किया जाता है, तो हाथ और दांत साफ करने की तो आप बात छोड़ दीजिए। लेकिन साइड वाइज साइड आपको देखना ये चाहिए, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अब एडवर्टाइजिंग कर रही हैं कि आप ये साबुन से अपने बर्तन साफ कीजिए, इस टूथपेस्ट से आप अपने दांत साफ कीजिए, क्योंकि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपको मिलेगा एक्टिवेटेड चारकोल। और ये एक्टिवेटेड चारकोल कहां से आया, क्या होता है? जो वो चूल्हे की राख थी जलने के बाद जो बची है, क्या था वो? दैट वाज द एक्टिवेटेड चारकोल। वो फ्री में था हमारे पास, तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। बाहर की कोई कंपनी आई, उसने हमें पहले तो राख जो एक्टिवेटेड चारकोल हमारे पास था उससे शिफ्ट करके अपनी प्रोडक्ट पर शिफ्ट कर दिया, मार्केटिंग की, उसके हम पैसे भर रहे हैं। बाद में वही राख वो लोग यूज करके अपने प्रोडक्ट में डाल रहे हैं और हमको बोल रहे हैं कि एक्टिवेटेड चारकोल वाला प्रोडक्ट यूज करो। तो हम इंडियंस या फिर जो लोग भी इस तरह की चीजों को उपयोग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हम कहीं गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको दोबारा से राख बनाइए, बर्तन साफ कीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, लेकिन क्या जो चीजें अभी उपलब्ध हैं, जैसे कि दांत साफ करने के लिए नीम की दतून हर जगह मिल जाएगी, हो सकता है कुछ जगह ना हो, लेकिन आपकी अप्रोच में बहुत सी जगह पर मिल जाएगी, तो क्या हम वो नीम की दतून से अपने दांत साफ नहीं कर सकते हैं? और यदि आप नीम की दतून से दांत साफ करोगे तो आपको उसको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? टूथपेस्ट के अंदर जो बहुत सारे मैक्सिमम टूथपेस्ट होते हैं उनके अंदर ऐसे से हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी हार्ट डिसीज बढ़ाते हैं। और जब हम मुंह में जो भी चीज डालते हैं वो हमारे जो ब्लड कैपिलरीज हैं, वो जीभ के नीचे जो कैपिलरीज हैं, उनसे डायरेक्ट एब्जॉर्ब होकर विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारे हार्ट तक पहुंच जाता है। तो जो किसी भी प्रोडक्ट में जो केमिकल्स हैं, सुबह उठोगे ब्रश करोगे, कहां पहुंचेगा? हमारे हार्ट तक पहुंचेगा। तो सुबह हेल्दी चीजें पहुंचनी चाहिए हार्ट तक, या फिर कोई आपको केमिकल्स ऐसे मतलब हानिकारक प्रोडक्ट्स आप पहुंचाना चाहोगे? नीम की दतून क्या है? बहुत ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो नीम की दतून से यदि दांत साफ करोगे तो वो भी उन कैपिलरीज के थ्रू जो है एब्जॉर्ब होकर हमारे हार्ट तक पहुंचेगी, तो वो फायदेमंद रहेगी या वो केमिकल फायदेमंद रहेगा? सोचिए थोड़ा सा। ऐसे ही बाकी चीजों को भी शिफ्ट करना शुरू कीजिए, एटलीस्ट कम कीजिए या तो यूजेज जो केमिकल वाली चीजें हैं। या फिर आप यदि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो मैं तो बोलूंगा कि अपने आप को उन पुरानी चीजों पर शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। यदि जानकारी सही लगी है तो बाकी लोगों तक भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।